नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स एंड उनकी पढ़ाई को लेके। लेकिन मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता, मैं ये वीडियोस उनके माँ बाप, उनके अभिभावकों के लिए बनाता हूँ। शुक्रिया मेरे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आपके बच्चों को पढ़ते वक्त जो परेशानी आती है उसे समझने के लिए आपको किस दिशा में सोचना है। आपको इन समस्याओं को समझना होगा, तभी आप उन्हें दूर कर पाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय निकाल के उन्हें ज़रूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इन परेशानियों को दूर करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। अगर स्टूडेंट की पढ़ाई को घटनाक्रम की तरह देखें, अगर उसका टाइमलाइन बनाए, तो स्टूडेंट की पढ़ाई के 3 हिस्से होते हैं: पढ़ाई शुरू करने का समय, पढ़ाई का समय और पढ़ाई के बाद का समय। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों के मद्देनजर कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने की बात करते हैं। अगर पढ़ाई के तीनों हिस्सों को देखें, आप शायद मानिएगा नहीं, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मेहनत पढ़ाई शुरू करने में लगती है। फिजिक्स में इसे इनर्शिया कहते हैं। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों। स्टूडेंट जब पढ़ने बैठता है तो उसके दिमाग में कई चीजें घूम रही होती है। अब ये कोई मजेदार चीज तो है नहीं। स्टूडेंट को अपने ही दिमाग से लड़के मेहनत करके सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर करने होते हैं। एक बार पढ़ाई शुरू हो जाए फिर ध्यान लगाना आसान होता है। तो आपका काम है कि किसी भी तरह स्टूडेंट पढ़ाई शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पर कई अभिभावक निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हर दिन स्टूडेंट को पढ़ने बोलना पड़ रहा है, खुद से तो पढ़ाई के लिए सीरियस ही नहीं। यही बात मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है। 2 साल तक अगर जरूरत पड़ी तो हर दिन पढ़ने के लिए बोलिए। ये पढ़ाई शुरू करने वाली जो मेहनत है उसमें अपने बच्चों की मदद कीजिए। आगे का वो खुद देख लेंगे। अब बात करते हैं पढ़ाई की। माँ बाप अक्सर ये मानते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे क्योंकि उन्हें पढ़ाई में मन नहीं। मैं आपकी इस बात को गलत नहीं कह रहा। अगर पढ़ाई में मन नहीं कर रहा तो बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं जेईई की तैयारी करता था तो ज़्यादातर वक्त मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था। अब किताब खोल के पढ़ने में कोई मज़ा तो है नहीं। अंदर से ऐसी कभी आवाज़ नहीं आती कि आज बड़ा सुहाना मौसम है, चलो मैथ्स के सवाल लगाए। आप शायद ये सुनकर मुस्करा रहे होंगे, लेकिन कई बच्चे 2 साल इसी अंदर के आवाज़ की इंतज़ार करते रहते हैं। वो इस आशा में रहते हैं कि एक दिन उन्हें अंदर से मोटिवेशन आएगी और उस दिन से वो मन लगाकर पढ़ेंगे। आप समझिए ऐसा क्यों है। जब अंदर से मोटिवेशन आती है तो फोकस करना आसान होता है, पढ़ाई में उतनी मेहनत नहीं लगती। लेकिन अगर अंदर से मोटिवेशन ना हो तो दिमाग चारों ओर दौड़ता है। उस समय मन करता है कि टीवी देख ले, सोशल मीडिया पे चले जाए, दोस्तों से चैट कर ले। ऐसे में किताब पर फोकस करने में मेहनत लगती है। स्टूडेंट इसी मेहनत से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई का समय देखें तो केवल 20% समय ही ऐसा होगा जो स्टूडेंट को अंदर से मोटिवेशन आएगी। बाकी 80% समय उन्हें मन मार के पढ़ना होगा। यही तरीका है जिससे वो 2 साल तक लगातार पढ़ सकते हैं। आपका काम है उन्हें ये समझाना, उनका हौसला बढ़ाना, ताकि जब अंदर से मोटिवेशन रुक जाए तो पढ़ाई ना रुके। पढ़ाई के समय एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, स्टूडेंट किस माहौल में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट को पढ़ने के लिए शांति चाहिए। अगर पीछे से टीवी की आवाज़ें आ रही है या लोगों के फ़ोन पे बात करने की आवाज़ें आ रही है तो फिर पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा। अब आप मुझसे कहिएगा कि ये भी कोई बताने वाली चीज़ है। मैं मानता हूँ आपको ये पता है। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार अभिभावकों को ये लगता है कि स्टूडेंट को पढ़ाई में शांति मिल रही, लेकिन वो दरअसल डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक बार अपने बच्चों से पूछ लीजिए कि क्या घर के माहौल की वजह से उन्हें पढ़ने में दिक्कतें आ रही है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट को वाकई में डिस्टर्बेंस हो रहा है और आप उस डिस्टर्बेंस के कारण को घर से दूर नहीं कर सकते। एक बार सोच लीजिए कि क्या कोई और तरीका है। एक उदाहरण देता हूँ। मेरे आईटी बॉम्बे के हॉस्टल में हम लोग 2 जने रहते थे। मेरे दोस्त जयंत ने मुझे बताया कि वो एक जॉइंट फैमिली से था। उसके घर में 10 लोग से ज़्यादा रहते थे।
बच्चे बुजुर्ग सब। उसके दिमाग में ये क्लियर था कि वो घर पे तो नहीं पढ़ पाएगा। वो अपने ही शहर में हॉस्टल लेकर 2 साल रहा और उसने शांति में पढ़ाई की। अब मैं मानता हूँ कि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। इस उदाहरण से मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बच्चों को हॉस्टल भेज दीजिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक बार सोच लीजिए कि क्या किया जा सकता है। आप अपने बच्चों की पढ़ाई को सारी समस्याएं पूरी तरह दूर नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर हर चीज़ को आपने थोड़ा थोड़ा सुधार दिया तो पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं पढ़ाई के बाद वाले समय की। पढ़ाई के अंदरूनी दिक्कतों में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट लगातार नहीं पढ़ सकते, उन्हें ब्रेक की ज़रूरत है। अब ये ब्रेक क्या है? ब्रेक पढ़ाई के बाद का वो समय है जब स्टूडेंट कुछ और करके अपनी थकान दूर करता है। इसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। ब्रेक कितने समय का है और ब्रेक में क्या किया जा रहा है। अगर समय की बात करें तो ब्रेक इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि थकान ही दूर ना हो, और ब्रेक इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने के बजाय ब्रेक के बीच में पढ़ाई किया जा रहा है। इसके अलावा हर कुछ हफ्ते या महीने में 1 आध दिन का ब्रेक भी लेना चाहिए। अगर स्टूडेंट कई दिनों तक पढ़ने के बाद पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा, ये इस बात का इशारा करता है कि उसे आराम की ज़रूरत है। अब ब्रेक के समय क्या करना सही है या गलत है, इसका निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट ब्रेक लेता है ताकि वो अपनी थकान दूर करके पढ़ाई करे। अगर ब्रेक की वजह से स्टूडेंट पढ़ाई ही भूल जाए तो ब्रेक का फ़ायदा क्या? एक आखिरी बात, ये पढ़ाई को लेकर नहीं है, ये मेरा आपके लिए एक सुझाव है। अगर मैंने जो आपको बताया पिछले वीडियोस में आप उसे करना चाहते हैं तो आप भी समझ गए होंगे कि उसमें मेहनत लगेगी आपकी तरफ से। अगर आप उस मेहनत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि बच्चे जब घर में पढ़ाई कर रहे आप उस पर ध्यान दीजिए। तो आप मुझसे कहिएगा कि स्कूल और कोचिंग में जो पढ़ाई होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं? फ़ायदा है, बिल्कुल है। लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालते हैं घर के पढ़ाई के दम पर। अगर स्कूल या कोचिंग में बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहे तो घर में आकर उसे मेकअप किया जा सकता है, लेकिन अगर घर पे ढंग से पढ़ाई नहीं हुई तो फिर कोई नहीं बचा सकता। तो ये थी कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है जब आपके बच्चे कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी बातें सीधी सरल तरीके से समझाऊँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ आप उसे समझिए और अपने हिसाब से कीजिए। कई माँ बाप ये समझते हैं कि पढ़ाई में मदद करने के लिए उन्हें स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स को समझना होगा। मैं ये वीडियोस आपकी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए बना रहा हूँ। आपको स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स को नहीं समझना है, आपको स्टूडेंट को समझना है। अगर सब चीज़ आप ही समझ लेंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा? अगले वीडियो में बात करेंगे पढ़ाई के अगले पड़ाव के बारे में, प्लानिंग कर लेने और पढ़ाई हो जाने के बाद क्या करना होता है। जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।